हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टैटिक जीके के साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। 7 अगस्त 2005 को क्या हुआ था और उसका कारण क्या था? तो 7 अगस्त 2005 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया गया था। यह वायसराय कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में किया गया था। 16 अक्टूबर 2005 को बंगाल का विभाजन तय हुआ था। इसी दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन की मुख्य घटना क्या थी? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 9 जनवरी 1915 का क्या महत्व है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता या पैक्ट हुआ था तथा नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था। इसी वर्ष बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की स्थापना हुई थी और एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। 1917 की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी? तो 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। इसी वर्ष बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। यह सत्याग्रह नील की खेती और 3 कठिया प्रथा के विरोध में था। 1919 में से कौन प्रमुख अधिनियम और घटनाएं हुई थी? तो 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जिसे न अपील, न दलील, न वकील का कानून कहा गया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसको ड्यूअल सिस्टम भी बोलते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था और समाप्त हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था और इसी दौरान महात्मा गांधी ने अपने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। फरवरी 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा घटना के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास, जिसको सीआर दास भी बोलते हैं, और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1924 के बेलगाम अधिनियम का क्या महत्व है? 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। 1925 की प्रमुख घटनाएं क्या थी? 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और इसका विरोध क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और यह 1928 में भारत आया था। इसमें 7 सदस्य थे और सभी विदेशी अंग्रेज थे, जिसके कारण भारत में भारी विरोध हुआ और साइमन गो बैक का नारा लगाए गए। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है? तो दांडी मार्च का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, जो 1930 में शुरू हुआ था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर समाप्त किया गया। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था?
तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इस दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। उस समय वायसराय लिलिंथगो थे। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना था। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसमें हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया था, जिसमें कुल 389 सीटें तय हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था और कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और यह 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। हाल ही में पहली बार किस देश ने अपने ISSA-J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा करी है? जापान ने अपने ISSA-J1 उपग्रह को PSLV, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, रॉकेट से 2027 में लॉन्च करने की घोषणा की है। यह उपग्रह कक्षीय कचरे, जिसको ऑर्बिटल डेब्रिज बोलते हैं, उसका निरीक्षण करेगा। अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किन देशों ने करी है? तो ब्रिटेन और USA ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अटलांटिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन बढ़ाना और परमाणु ईंधन के लिए रूस पर निर्भरता कम करना है। भारत और FAO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है? भारत और FAO ने 3 देशों पर ब्लू पोर्ट बनाने के लिए सहयोग किया है, जिसमें पहला बनकबरा है कहाँ पे? दीव में, दूसरा जखाऊ गुजरात में और तीसरा कराईकल पुदुचेरी में। इसका उद्देश्य मछली पालन को बेहतर बनाना है। सऊदी अरब ने किस देश के साथ नेटो आधारित एक पर हमला दोनों पर हमला रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सऊदी अरब ने यह रक्षा समझौता पाकिस्तान के साथ किया है। यह समझौता नेटो के आर्टिकल 5 पर आधारित है। अब नेटो की बात कर लेते हैं, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी। नेटो में टोटल 32 सदस्य हैं, जो इस प्रकार से हैं। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना के समय नेटो के 12 सदस्य थे, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जेमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 12 सदस्य देशों ने 4 अप्रैल 1949 को नेटो का स्थापना करते हैं। फिर 18 फरवरी 1952 में 2 राष्ट्र और शामिल होते हैं, जिसमें ग्रीस और टर्की होंगे। फिर 9 फरवरी 1955 को जर्मनी शामिल होता है। 30 फरवरी 1982 को स्पेन शामिल होता है और 12 मार्च 1999 को 3 सदस्य देश, जिसमें चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड शामिल होते हैं। 29 मार्च 2004 को 7 सदस्य और शामिल होते हैं, जिसमें बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया है। 1 अप्रैल 2009 को 2 सदस्य और शामिल होते हैं, जिसमें अल्बेनिया और क्रोएशिया है। 25 जून 2017 को बाल्कन गणराज्य मोंटेनेग्रो शामिल होता है। 2020 को नॉर्थ मैसेडोनिया नेटो का 30वां सदस्य बनता है और 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बनता है। 7 मार्च 2024 को यूरोपीय देश स्वीडन नेटो में शामिल हो गया और जिसके बाद नेटो के 32 सदस्य हो गए। नेटो की हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो मेगा इंजीनियर कंपनी द्वारा भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कर्नाटक के पादुर में स्थापित किया जाएगा।
इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाल ही में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहां पे आयोजित हुआ है? तो पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन का आयोजन भारत के केरल के कोच्चि में हुआ है। यह 5वें क्रम का सम्मेलन था जिसके लिए भारत पहली बार मेजबान है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्नातक युवाओं के लिए शुरू की है, जिसके तहत बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। T20 में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले तीसरे भारतीय बन गए। उनसे पहले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। नमो गार्डन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस पर महाराष्ट्र सरकार ने नमो गार्डन योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक नगर परिषद और नगर पंचायत में एक गार्डन बनाया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।